आज अपना रसायन विज्ञान का टॉपिक है फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल। इसकी अपन चर्चा करेंगे। फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल की चर्चा के साथ साथ यदि अपन ने ये पढ़ लिया तो इसके साथ अपने को सल्फर और हेलोजेंस, इनके ऑक्सो अम्ल अपने आप आ जाएंगे। इनको अपने एक ट्रिक से पढ़ेंगे। इनकी संरचना, सूत्र प्लस इनकी अम्लता यानी कितने क्षारकों के साथ ये क्रिया करते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार कंपटीशन एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। लीजिए स्टार्ट करते हैं फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल। फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल आने के लिए अपने को सबसे पहले जरूरी ये है कि अपने को इसकी ऑक्सीकरण अंग आना जरूरी है। जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन दे दिया कि ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल की संरचना क्या है, इसका ऑक्सीकरण अंग क्या है, या कितना ये क्षारों से क्रिया करेगा, इस प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अपने को इसका ऑक्सीकरण अंग आना जरूरी है। ऑक्सीकरण अंग आने की सिंपल से एक ट्रिक है कि फॉस्फोरस, जैसे फॉस्फोरस शब्द आ रहा है, इसके अंदर रस, रस वाला अस आ रहा है, तो जहां अस या रस आ जाए वहां अपने को ऑक्सीकरण अंग बनाना है इसका 3, और जहां इक शब्द आता हो वहां अपने को ऑक्सीकरण अंग बनाना है 5। संरचना डिजाइन करने के लिए सबसे पहले अपने को इसका ऑक्सीकरण अंग आना जरूरी है। और ऑक्सीकरण अंग के लिए यह है कि जहां फॉस्फोरस नाम से कुछ भी आ जाए अपने उसको नहीं देना, नाम के पीछे अनुलग्न देखो आप, इसके अंदर यदि अस आ रहा है तो प्लस के 3 लगा दो, इक आ रहा है तो प्लस के 5 मान करके चलना है। अब प्लस के 3 और प्लस के 5 के अंदर क्या क्या सुविधा इसके अंदर आगे आ रही है वो देखते हैं। जैसे इसमें शब्द आ गया हाइपोफॉस्फोरस, तो हाइपोफॉस्फोरस जैसे आपको दिखाई दिया अस आ गया, अस आते आपके दिमाग में क्या है कि इसकी अपने को ऑक्सीकरण कितना बनाना है, 3 बनाना है, और इक आते तो कितना बनाना है, 5 बनाना है। इसमें एक छोटा सा संशोधन और एक्स्ट्रा पढ़ लेना कि जहां हाइपो शब्द आ जाए, वहां थोड़ा सा चेंज करना है। बाकी का चाहे फॉस्फोरस हो चाहे पायरो कुछ भी हो, आपको उसका पूर्व लग्न नहीं देखना है। हाइपो की ट्रिक को देख लो कि हाइपो को यदि अपन अंग्रेजी में स्टार्ट करें तो HY इस प्रकार से पढ़ेंगे। अपने को हाइपो में H में देखना है। H से मैं 2 डिजिट बना रहा हूं। H में देखिए एक तो मैं बना दूं इसके अंदर 4, और एक ये देखो ये बना सकता हूं इसके अंदर मैं 1। तो इसके ऑक्सीकरण अंग कौन से हो जाएंगे? हाइपो शब्द जब भी आ जाए तो ऑक्सीकरण अंग 3 और 5 में मत जाना, आप जाना 1 और 4 में। बाकी का कहीं पर भी फॉस्फोरस आ रहा है, अस आ रहा है तो प्लस के 3 बनाने हैं, और इक आ रहा है तो प्लस के 5 बनाने हैं। अब अपने को यदि ऑक्सीकरण अंक आ गया तो ऑक्सीकरण अंक के साथ साथ अपन एक चीज और देख सकते हैं, वो ये देख सकते हैं कि इसकी संरचना कैसे डिजाइन करें। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि फॉस्फोरस के टोटल अपने को 5 बंध बनाने हैं। 5 बंध बनाने के साथ साथ एक बंध तो डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन लगा देना, और एक एकल बंध करके इसके साथ OH लगा देना। इस प्रकार फॉस्फोरस के अपने को 3 बंध तो ऑलरेडी मिलेंगे, ये फिक्स है, इतना आपको बनाना है। बचे कितने? 2 बंध। अब 2 बंध के साथ साथ अपने को क्या जोड़ना है? 2 बंध में इतना सा ध्यान रखो, एक तो अपन H जोड़ सकते हैं, या अपन इसके साथ क्या जोड़ सकते हैं? OH जोड़ सकते हैं। यदि अपन H जोड़ते हैं तब इसका ऑक्सीकरण अंक माइनस का 1 बढ़ जाएगा। यदि अपन OH जोड़ते हैं तब फॉस्फोरस पे ऑक्सीकरण अंक प्लस का 1 हो जाएगा। ऑलरेडी पहले से प्लस के 3 है, यदि H जुड़ा तो कितना हो जाएगा? -1 और कर देना। यदि OH जोड़ते हो तो प्लस का 1 कर देना। बस इसके आधार पर अपन चलते रहेंगे। जैसे सबसे पहले अपन ने क्या लिया? सबसे पहले अपन ने लिया हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। तो हाइपो शब्द आया, हाइपो शब्द आते ही दिमाग पे आया H आया तो कितने हो सकते हैं? 1 या 4 ऑक्सीकरण अंक। आगे देखिए कौन सा आ रहा है? S, तो 1 वाला, यानी कि अपने को इसके अंदर ऑक्सीकरण अंक कितना बनाना है? प्लस का 1। संरचना कैसी बनानी है? केंद्रीय परमाणु फॉस्फोरस होगा, बंध टोटल 5 बनाने हैं। 5 में सबसे पहले क्या बना दिया? डबल बॉन्ड O कर दिया, OH कर दिया। ये तो फिक्स है, 3 बंध तो फिक्स है। बचे कितने? 2 बंध। अब 2 बंध में इसके साथ क्या क्या जोड़ सकता हूं? वही शर्त है, या तो आप H जोड़ो या आप क्या जोड़ सकते हो? OH जोड़ो। दोनों में से एक जोड़ सकते हो या दोनों जोड़ो। किस प्रकार जोड़ो? देखिए इनकी वजह से ये O से जुड़ा हुआ, O से जुड़ा, इनकी वजह से इस पर प्लस का 3 ऑक्सीकरण अंक है। यदि मैं H जोड़ता हूं तो माइनस का 1 और बढ़ जाएगा। कितने बचे? प्लस के 2। यदि H और जोड़ देता हूं तो माइनस का 1 और। अब इसका कुल मिलाकर के ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया? कुल मिलाकर के इसका ऑक्सीकरण अंक हो जाएगा प्लस का 1। ये लीजिए P, ये H जोड़ दिया, ये H जोड़ दिया। इस प्रकार से इसका ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया? प्लस का 1 हो गया, क्योंकि इसकी इन दोनों की वजह से तो प्लस के 3, इन दोनों की वजह से माइनस के 2, ओवरऑल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 1। इस प्रकार से अपने हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की संरचना क्या बनी? P डबल बॉन्ड O, OH, H और H। इसका सूत्र बनाए तो देखिए इसके अंदर सूत्र क्या हो जाएगा? 1 2 3 तो हाइड्रोजन है H3, एक सेंट्रल एटम P, ऑक्सीजन कितने? 2, तो सूत्र क्या बन गया? H3PO2। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर पायरोफॉस्फोरस अम्ल या
फॉस्फोरस अम्ल को देखें तो देखिए इसके नाम आ रहा है फॉस्फोरस, तो कितना हो जाएगा ऑक्सीजन अंक प्लस का 3। अब प्लस के 3 ऑक्सीजन अंक के अंदर अपन इसकी संरचना बनाए तो जाहिर सी बात है वही बात, फॉस्फोरस के टोटल बंध कितने बनाने हैं अपने को 5 बनाने हैं, जिनमें से 3 बंध तो फिक्स हैं P डबल बॉन्ड O POH, रिमेनिंग बंध कितने बच गए 2। अब 2 बंध इस प्रकार से मैं जोड़ू, देखो यहाँ इन दोनों को छोड़ते अब इसका ऑक्सीजन कितना आ रहा है प्लस का 3 आ रहा है। अब प्लस का 3 आ रहा है तो यहाँ मैं इस पे कितना जोड़ू कि यहाँ प्लस का 3 बन जाए, तो एक तो मैं H जोड़ देता हूँ और एक क्या जोड़ दूँ इसके OH जोड़ देता हूँ। इसकी वजह से -1 हुआ, इसकी वजह से +1 हुआ, दोनों कैंसिल आउट हो गए, टोटल ऑक्सीजन कितना आ गया प्लस का 3। ये बन गया फॉस्फोरस अम्ल। अब फॉस्फोरस अम्ल का सूत्र क्या बना, 1 2 3 हाइड्रोजन है तो क्या बन गया H3, एक P है और ऑक्सीजन कितनी हो गई 3 है H3PO3। इसी प्रकार दीजिए पायरो, ध्यान रहे शब्द क्या रहा है फॉस्फोरस, मतलब ऑक्सीजन कितने बनाने 3 बनाने। पायरो के अंदर इतना ध्यान रखना चाहिए पायरो सल्फ्यूरिक हो चाहे हेलोजन वाला हो चाहे ये हो, आपको पायरो के अंदर ऑक्सीजन लिंकेज बनाना है इस प्रकार से। भाई इसमें फॉस्फोरस की बात हो रही है तो POP बॉन्ड हो जाएगा, बस पायरो में इतना ध्यान रख लेना, 2 OH आपस में जुड़ते हैं H2 अणु निकलता है तो POP हो गया। अब वही बात P पर फिक्स है डबल बॉन्ड O और OH, डबल बॉन्ड O और OH, इस प्रकार से अपने को ये लीजिए P डबल बॉन्ड O OH इतना फिक्स है, इस पर डबल बॉन्ड O OH फिक्स है। अब P के टोटल बंध कितने बनाने हैं 5 बनाने हैं, डबल बॉन्ड O हो गया O हो गया O हो गया, इस वजह से ऑक्सीजन कितना आ गया प्लस का 4, बनाने कितने S है तो प्लस के 3, तो इस पे क्या जोड़ दूं मैं H जोड़ देता हूं, ये लीजिए H जोड़ दिया। इस प्रकार से क्या बन गया पायरोफॉस्फोरस अम्ल। मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं, आपको इतना ध्यान रखना है फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस हो तो प्लस के 3 ऑक्सीजन अवस्थाएं बनानी है, फॉस्फोरिक हो तो प्लस के 5 ऑक्सीजन अवस्था बनानी है। टोटल प्रत्येक सेंट्रल एटम पे फॉस्फोरस के कितने बंध बनाने हैं 5 बनाने हैं, जिनमें से एक डबल बॉन्ड O होगा, एक सिंगल बॉन्ड OH होगा। इनके आधार पर इन पे H जोड़ सकते हो OH जोड़ सकते हो, किन्हीं कंडीशन में P से P जोड़ सकते हो, इनके आधार पर आप इसका ऑक्सीजन +1 +3 और +3 से निर्धारण करोगे। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई ये कितना क्षारकीय अम्ल है, अम्ल तो इसके नाम में आ रहा है, तो इसमें आपको नंबर ऑफ OH देखने कितने हैं। यहाँ पर OH समूह 1 है तो ये एक क्षारकीय अम्ल है, यहाँ पर OH कितने हैं 2 हैं, तो ये अच्छा क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में, तो इससे 2 OH है तो क्या हो जाएगा द्विक्षारकीय अम्ल। यहाँ देखिए OH कितने 1 और 2, तो ये भी कौन सा हो जाएगा द्विक्षारकीय अम्ल हो जाएगा। जैसे इसी आधार पर अपन नेक्स्ट और देखें तो देखिए हाइपोफॉस्फोरिक, हाइपो आते ही H वाला आ जाएगा अपने पास, H से अपने क्या पढ़ा था अभी ट्रिक बनाई थी कि एक तो देखो इसके अंदर ऑक्सीजन 4 आ सकती है और 1 आ सकता है, 1 और 4 अस आएगा तो 1 हो जाएगा और इक आए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए नाम में आ गया क्या आ रहा है इक आ रहा है, तो कौन सी आएगी 4। अपने को फॉस्फोरस की 4 ऑक्सीजन अवस्था लेनी है, प्रत्येक फॉस्फोरस के 5 बंध बनाने हैं, जिनमें से एक बंध डबल बॉन्ड O होगा, एक बंध OH होगा। लीजिए इसके साथ डबल बॉन्ड O OH फिक्स है, डबल बॉन्ड O OH होगा, 5वां बॉन्ड इस प्रकार बना रही थी P से P जुड़ गया। तो यदि समान विद्युत ऋणात्मकता के एलिमेंट है, यदि इनको यहाँ से अपन ब्रेक करेंगे तो दोनों की ऑक्सीजन अवस्था कितनी हो जाएगी इस हिसाब से, इस बंध के हिसाब से 0 0। अब देखिए 2 इससे आ गए, 1 इससे, टोटल इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी होगी प्लस के 4, इसकी कितनी होगी प्लस के 4। तो हाइपो में इकार है तो 4 बना दिया, यदि हाइपो अस होता तो कितना बनाते प्लस का 1 बनाते, जैसा अपने पूर्व में बनाया है। अब देखिए यहाँ से ये कितने क्षारकीय अम्ल हुआ, तो नंबर ऑफ OH समूह काउंट कर लो 1 2 3 और 4, तो ये चतुक्षारकीय अम्ल हो गया। इसी प्रकार से ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल इक आ गया, ध्यान रहे ऑर्थो आ जाए चाहे पायरो आ जाए उसके आधार पर अपने को ऑक्सीजन अवस्था में चेंजेस नहीं करना है। इक आ गया तो ऑक्सीजन अवस्था कितनी बनानी है प्लस की 5 बनानी है। देखिए इसको ध्यान से P डबल बॉन्ड O OH, ये तो फिक्स थे, 2 OH लगा दे, इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी होगी प्लस की 5। कौन सा क्षारकीय अम्ल है तो 1 2 3 3 OH समूह, तो कौन सा हो गया ये त्रिक्षारकीय अम्ल हो गया। इस प्रकार से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो देखिए पायरोफॉस्फोरिक, पायरो में मैंने बताया था P लिंकेज O ये बनाना है, ऐसे पायरो सल्फ्यूरिक हो जाएगा तो SOS हो जाएगा, तो POP हो गया। आगे इकार है, इकारा तो प्लस के 5, तो देखो डबल बॉन्ड से 2 आ गया, एक इससे आ गया, एक इससे, टोटल प्लस की 5 इसकी हो गई और प्लस की 5 किसकी हो गई इसकी हो गई।
ये लीजिए पायरोफॉस्फोरिक अम्ल हो गया। ठीक इसी प्रकार से मेटाफॉस्फोरिक, नाम इकार है तो प्लस के 5 बनानी है, मेटा में इतना ध्यान रखना है, इसको चक्रीय संरचना में कन्वर्ट करना है। चक्रीय में कर दिया, चक्रीय में कर दिया तो यदि एक अणु का सामान्य सूत्र इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ इस प्रकार से हो जाएगा, एक हाइड्रोजन है, एक P है, ऑक्सीजन कितने 1 2 3 है, HPO3 और ये मल्टीपल में आ जाएगा, जैसे N का मान यहाँ पर 3 है, इस प्रकार से। थैंक यू।